नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश भर में तमाम लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा करते हैं और देश हित में कार्य भी करते हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो हर मुद्दे को मुखर तौर पर उतारते हैं। और साथ ही आज हमारे साथ जुड़े हैं विजय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र सिंह प्रजापति। विजेंद्र जी, आपका प्राइम न्यूज में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि आप विजय भारत पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ आप फिल्म निर्माता भी हैं, इसके साथ साथ आप समाज सेवा भी करते हैं। तो कहां से प्रेरणा मिली, कैसे शुरुआत हुई? काजोल जी, मेरा ये जो शुरुआत हमारी हुई है, हमारा एक बिजनेस है और बिजनेस एडवर्टाइजमेंट का है। जितने भी हमारे पास ये नेता वगैरह या स्टूडियो वगैरह, वो सब हमारे पास काम कराने के लिए आते हैं। हम बैठे रहते हैं वहाँ पे बैठ के हम बातचीत करते हैं। कोई नेतागिरी की बात करता है, कोई फिल्म की बात करता है, कोई अपने काम की बात करता है। तो इससे बैठे बैठे हमने एक दिन देखा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं कि फिल्म नहीं बन सकती जी, या आदमी पार्टी नहीं बना सकता या नेतागिरी नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमें इस चीज़ का थोड़ा सा अनुभव हुआ, हमने सबसे पहले एक फिल्म का निर्माण किया और वो फिल्म है द लव स्टाइल, जो अभी अगले महीने मार्केट में लॉन्च होने वाली है और उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है मार्केट के अंदर। ये अभी अगले महीने की बात है। और रही ये हमारी पार्टी हमारी 2019 में 27 मार्च को रजिस्टर्ड हुई थी। रजिस्टर्ड होने के एक महीने बाद ही 22 अप्रैल को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव थे। लोकसभा के चुनाव में हमने विजय भारत पार्टी से लोकसभा का पर्चा भरा और हमने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करी। हालांकि हम उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि उसके बाद टाइम बहुत कम था, हमारा प्रचार भी नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हमने जो वहाँ के अभी सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनके सामने हम खड़े हुए और हमने अपना प्रचार भी किया। और हम चलो सफल होने का तो काम नाम ही नहीं था क्योंकि हमारा प्रचार ना होने की वजह से हम असफल हो गए। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। और आज जैसा कि यूपी में चुनाव आ रहे हैं, हम यूपी में अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश को सबसे पहले हमने टारगेट रखा है। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पे कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं। तैयारियां कैसी हैं फिलहाल, क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव है। हमारे कम से कम 10 कैंडिडेट पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो कैंडिडेट पंचायत के चुनाव लड़ेंगे, अगर वे कैंडिडेट या तो उसमें जीत ही जाते हैं, वरना बाई चांस हार भी गए, तो वे विधानसभा की तैयारी करेंगे। और जैसे कि हमारी दूसरा टारगेट है पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश के, इसके बाद हम वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है, अभी एक साल ये भी काफ़ी है, एक साल हमारे लिए, और आगे भी 4-5 महीने मिल जाएंगे। हमारा ये टारगेट है कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा पूरा कवर हो जाता है, इसके बाद हम पूरी उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का विस्तार करेंगे और वहाँ कैंडिडेट भी खड़े गए। बिल्कुल विजेंद्र जी, पार्टी के विस्तार की आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि 2019 में आपकी पार्टी जो है वो रजिस्टर हुई थी। 2019 से अब 2021 आ गया है और उत्तर प्रदेश में पहले अब पंचायत चुनाव है, उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव है। पार्टी का विस्तार कैसे करेंगे, आगे क्या तैयारियां हैं, कितना आपका संगठन जो है कितना बड़ा है, कितना मजबूत हो रहा है? हमारा पार्टी का संगठन जो हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष बनाए हैं हमने जी, अभी हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बन चुके हैं और वो अपने लेवल पे काम भी कर रहे हैं। उसी बेस पे हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रही बात पूर्वी उत्तर के संगठन की, अभी हमारे वहाँ पे अभी जो जिलाध्यक्ष है वे कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं अपनी पार्टी से। हम सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही जिला पंचायत के चुनाव लड़ाने जा रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ संगठन अभी मजबूत है और हो सकता है कि हम यहाँ से सीट भी निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप कोशिशों में लगे हुए हैं, पंचायत चुनाव भी आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है जनता आपको क्यों वोट दे, जनता आपको क्यों सफल करे, क्या आप करेंगे जनता के लिए, क्या उद्देश्य, क्या अलग है? क्योंकि तमाम, देखिए आप सभी जानते हैं, बड़ी पार्टियां भी हैं, छोटे ऐसे दल भी हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन देखो, काम तो सभी करते हैं। कुछ मुद्दे ऐसा होता कंबाइन होते हैं जी, जैसे कि बीजेपी आई, बसपा आई या सपा आई, इन्होंने
कुछ काम ऐसे किए हैं जो बोला था वो नहीं कर पाए। हमारा उद्देश्य है जो उनके अधूरे काम है, जैसे मान ला किसानों का ही मुद्दा आज की डेट में चला, हम उनके साथ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो किसान चाहते हैं अगर किसान हमारा सुखी रहेगा तो देश भी सुखी रहेगा। और रही बात जो शिक्षा संबंधित है जी, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, उप मुख्यमंत्री जी, कि हम शिक्षा का जो है नई शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं। हम उनसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से कि वो जो शिक्षा नीति है, जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उन सरकारी स्कूलों में और जो प्राइवेट स्कूलों है, अगर वो शिक्षा नीति दोनों में समान रहे तो उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर वो समान रहेगी तो बच्चा चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि एक के माता पिता हैं, उनकी अच्छी जॉब है या अच्छा बिजनेस है, वो प्राइवेट में पढ़ा सकता है। लेकिन एक ऐसा है कि वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता और वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। अगर वही बुक्स या वही सिलेबस प्राइवेट स्कूल में है और वही सिलेबस सरकारी स्कूल में है, तो हो सकता है कि जो एक गरीब का बच्चा है वो भी आगे निकल सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या है, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी मैं कमजोरी मानता हूं, या कोई भी ऐसी चीज है जिसे दबाव हो या राजनीतिक पार्टी या कुछ भी हो सकता है इसमें, जो ये लागू शिक्षा नीति दोनों में नहीं कर पा रहे। मैं अपनी जब हमारी सरकार आएगी, कभी भी आएगी, चाहे 2022 में आओ चाहे उससे आगे आए, हमारा सबसे पहला मेन उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा का जो स्तर है वो सब समान होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। और जितने भी खेल संबंधित प्रोग्राम होते हैं वे सारे प्राइवेट स्कूलों में क्यों होते हैं, सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं होते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, उसमें बदलाव की भी जरूरत है। बिल्कुल विजेंद्र जी, एक और चीज यहाँ पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि 2019 में आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद आपने चुनाव भी लड़ा जहां पर जीत नहीं मिली। खैर, जीत और हार ये अलग चीज है। तो आपने उसके बाद फिर फिल्म निर्माण की क्यों सोची, मतलब क्या वजह रही है इसके पीछे, क्या मुख्य वजह है? नहीं देखो, फिल्म निर्माण का ये है, हमारी फिल्म 2016 से चालू काम कर रही है फिल्म निर्माण में। और जब से हमने सबसे पहली फिल्म हमारी द लव स्टाइल है, जो भी मैंने बताया था कि वो अगले महीने लॉन्च हो रही है। और इसके बाद हमने 2018 में एक राजनीति की टक्कर है वो तैयार करी, और 2019 में हमने बेचारा पति एक वो तैयार करी। लेकिन अभी ये लॉन्च नहीं हो रही है, क्योंकि हम पहले द लव स्टाइल जो सबसे पहले हमने बनाई थी, हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हमारा एक मुद्दा ये भी है फिल्म बनाने का, क्योंकि हमारे अंदर जो देश की जो राजनीति है, जो हमारी एक राजनीति की टक्कर फिल्म आ रही है, वो सिर्फ हमारे देश की जो राजनीति है वो सिर्फ उसी पर डिपेंड करती है, वो उसी के बेस पर बनी फिल्म है। उसमें हमने जो दिखाया है देश के अंदर कानून, जो भी कानून है वे कानून, जैसे कि मतलब कोई भी अगर अच्छा मुख्यमंत्री हो या कोई भी होता, वो चीज वहीं से कागजों में लागू होती है, या वो चीज मान के चलो कि उन्होंने वहां से लागू कर दी। और जो नीचे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो पहली सरकार में या कोई भी सरकार रही हो, वो चेंज नहीं हो पा रही है। निर्माण आप करवा रहे हैं, इन फिल्मों के निर्माण में क्या प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा? हाँ, देश के युवाओं को। हमने जो फिल्म बना रहे हैं हम किसी भी पुराने कलाकार को नहीं ले रहे हैं। जितनी भी हमारी ये फिल्में, तीसरी फिल्म आ रही है हमारी ये, उसमें हमने सारे युवाओं को मौका दिया है। जो युवा हमारे एनसीआर के, हमने बॉम्बे का कोई भी कलाकार नहीं लिया है, जो हमारे एनसीआर के या हमारे यूपी के या हमारे जैसे कि मतलब पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जो हमारे अपने क्षेत्र के एनसीआर के आसपास के युवा हैं और जिनके अंदर ये टैलेंट है, हमने सभी को उन्हीं को लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि युवा भी आगे बढ़े, क्योंकि अगर युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे देश का भी या आगे की जो मतलब जितने पुराने आपको पता ही होगा, पीछे भी मतलब ये जो हमारा उसका मुद्दा चला था, क्या नाम था, मेरे तो दिमाग में से निकल गया। फिल्म सिटी का मुद्दा जो उठा था, हाँ, फिल्म सिटी का मुद्दा जो उठा था, जिसमें उसका मर्डर हुआ था सुशांत जी का, ये इसीलिए हुआ था जितने भी हमारे पुराने कलाकार हैं या पुराने जो भी काम करने वाले, वो चाहते हैं कि कोई भी युवा आगे ना आए, हम ही रहे और हमारे बच्चे आगे आए। अगर वे ही रहे और उनके बच्चे आगे हैं तो जितने भी युवा हमारे हैं और देश के अंदर है उनको मौका कैसे मिलेगा। हमने इसीलिए जो फिल्म बना रहे हैं हम सारे युवाओं को दे रहे हैं और उन्हीं को मौका दे रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये तो बात हो गई फिल्मों से जुड़ी। देखिए, आपकी एक पार्टी भी है जिसे आप विस्तार कर रहे हो उसका लगातार,
तो मन में क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य से पार्टी बनाई गई है, आगे किस तरह से इसका विस्तार करेंगे, किस तरह से मेहनत करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, कितने युवाओं को आपने इससे जोड़ा है, क्या महिलाओं को भी मौका मिल रहा है पार्टी में? देखो हमारी पार्टी में हर धर्म से कोई महिला हो, बच्चा हो, हम हर का सम्मान करते हैं। और पार्टी के अंदर हमारी युवा की टीम है एक, और युवा की टीम में हमारा यही काम हो रहा है। हमने युवा का अध्यक्ष बना रखा है, प्रदेश लेवल पे भी है, जिले लेवल पे भी है, और जो हमारी टीम है बूथ लेवल पे भी युवा काम कर रहे हैं। बस सिर्फ मुद्दा एक ही है युवाओं का, कि युवाओं को मौका नहीं मिलता है। और हमारा मेन मुद्दा ये भी है, जैसे कि मतलब ये युवा है, कहीं भी मतलब भर्ती निकलती है या मतलब वैकेंसी कहीं भी निकलती है, तो उसमें क्या होता है, युवाओं को गुमराह कर दिया जाता है। जैसे मतलब 500 वैकेंसी निकली, फार्म भरवा दिए, फार्म भरवाने के बाद मतलब इंटरव्यू भी हो गया, उनका टेस्ट भी होगा, सारे काम हो गए, लेकिन बाद में क्या होता है, उनको जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में उनको पता ही नहीं लग पाता कि हम फेल कैसे हुए। और जब उनको ये पता लगता, बाद में लगता है कि ये तो मतलब कोई भी अगर गया है वहां पे और उसने इंटरव्यू भी दिया है और मतलब टेस्ट भी दिया है और उसको अपने पे कॉन्फिडेंस है और उसको वहां पे नंबर नहीं आता, और वो वहां पे जाकर अगर आवाज उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है कि तुम इंटरव्यू में फेल होगी, तुम रिटन में पास होते इंटरव्यू में फेल होगे। लेकिन वो इस चीज का जवाब नहीं देते कि तुम इंटरव्यू में फेल क्यों हुए, जबकि अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन वहां पे सही दे रहा है, अगर 10 में से उसने 9 क्वेश्चन या 8 सही भी दे दिए, तो क्या उसने गलत किया है, वो फेल कैसे हो गया? विजेंद्र जी, आपने जैसे कि बताया कि आज समाज सेवा भी करते हैं, तो समाज सेवा के लिए आपने इसकी शुरुआत कैसे की, क्या क्या किया है अपने क्षेत्र में, आपका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? देखो मैं वैसे तो मेरा क्षेत्र मेरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं 25 साल से नोएडा में रह रहा हूँ, और नोएडा में रहने के बाद में हमारा एक सामाजिक संगठन है। हम उस सामाजिक संगठन में हर साल जो भी युवा हमारे होते हैं, और जैसे मान लिया कोई किसी भी क्षेत्र में फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ भी आया, हम उसका उत्साह बढ़ाते हैं, उसको सम्मान करते हैं उसका जी। और ये नहीं है कि हम एक ही क्षेत्र से करते हैं, जैसे कि मतलब हमारा पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हम इस चीज को किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो किसी भी कास्ट का हो, ये नहीं है कि मतलब भाई हमें अपने सामाजिक संगठन से जुड़े, किसी भी कास्ट का है, वो फर्स्ट आया, थर्ड आया, सेकंड आया, हम उसका 1 महीने पहले डाटा कलेक्शन करा लेते हैं। इसके बाद हम उनको सम्मानित करते हैं स्टेज पे बुला के, और उसके माता पिता को भी गाइड करते हैं। जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को के जो मुद्दे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पर जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाना बेहद जरूरी है, जिन पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन पे फोकस होना जरूरी है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपके नजर में? देखो सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश का यह है, जो जातिगत जो पुरानी पार्टियों ने, जैसे कि मतलब हिंदुओं को के बात करता है, कोई दलितों की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, कोई जाट की बात करता है, कोई गुजर की बात करता है, ये सबसे बड़ी हर राजनीतिक पार्टी की मैं मानता हूं कि ये नहीं करना चाहिए उनको। क्योंकि क्या होता है, कोई भी सरकार आएगी, वो कोई मतलब यादवों की बात करता है, कोई गुजर समाज की बात करता है, कोई दलित समाज की बात करता है। और रही मुस्लिम वोटर की बात, देखो मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, कोई भी देश में रहने वाला हर व्यक्ति वो हिंदुस्तानी है, और इसके साथ साथ उसे हर चीज का अधिकार भी है। लेकिन अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा, देशद्रोही है, या मतलब देश के प्रति उसकी गलत भावना है, या कोई देश के प्रति गलत काम करता हुआ पाया जाता है, उसके लिए मेरा मानना है कि वो फिर किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक देशद्रोही है, उसको उसका दंड मिलना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां क्या काम करती है, अगर वो गलत काम करता है और उसी पार्टी का है तो उसको बचाने का काम करती है। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है, वो किसी भी जाति धर्म इसको छोड़ देना चाहिए उसको। अगर वो आतंकवादी है या किसी का नक्सली है या कोई और अपोजिट कोई काम गलत कर रहा है, वो निर्दोष है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और विजेंद्र जी, देश में इस वक्त जो तमाम मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चरम पर हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब किस टाइप का मुद्दा? चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। देखो जो भी ये मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे सक्रिय हैं और हर पार्टी इन पर काम करती है, और हर पार्टी का लक्ष्य होता है कि हम शिक्षा अच्छे से अच्छी दे, किसानों को हम अच्छे से अच्छी सुविधा दें,
महिलाओं की सुरक्षा करें। लेकिन क्या होता है, ये सारी चीजें जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि जमीनी स्तर पे इसलिए काम नहीं कर रहा रही, कोई भी ऑर्डर, कोई भी सरकार हो, वो वहां से बोल देते, लेकिन जब तक वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं ये चाहूँ कि जो भी सरकार अगर कोई भी ऑर्डर, चाहे वो महिला के सुरक्षा में काम कर रही हो, चाहे वो किसानों के लिए काम कर रही हो, चाहे वो मतलब शिक्षा के स्तर पे काम करते हो, उसको वहां पे उसको देखना चाहिए। जो वहां के आईपीएस अधिकारी हैं या उसके क्षेत्र के किसी भी सरकार के हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष क्यों ना हो, वो उसकी रिपोर्ट दे क्योंकि ये काम गवर्नमेंट से लागू हुआ है, ये वहां पे नहीं लागू हो रहा। तो मैं ये चाहता हूं सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका रिकॉर्ड मांगे वहां से। सरकार कोई भी आ सकती है, सरकार क्या आज ये है कल को दूसरी भी चेंज हो सकती है, लेकिन काम होना बहुत जरूरी है। और हमारा ये काम है, हम अपनी पार्टी से, जैसे आप लगातार बता रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो जनता के हित में लगातार काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी, तो आगे जनता के हित में और प्रदेश के बदलाव में आप कैसे, आपकी पार्टी का योगदान रहेगा? देखो जितने भी ये काम हो रहे हैं, अब जैसे कहते हैं कि महिला सुरक्षा का मैटर है, भाई महिला सुरक्षा के लिए अब जैसे कि मान लो महिला वो बना दिया गया, महिला थाना बना दिया, महिला पुलिस बना दी, लेकिन ये बना दिए गए हैं, लेकिन इनको लागू भी तो सख्ताई से होना चाहिए। सारा काम ये बनाने से नहीं काम चलेगा। अगर कहीं महिला के पीछे कोई भी उत्पीड़न हो रहा है या उसका कोई शोषण हो रहा है या किसी भी तरह का उसको सताया जा रहा है या मतलब जिस तरीके के आज की डेट में कहीं भी अपने घटना घट जाती है और बाद में क्या होता है, सारी राजनीतिक पार्टियां वहां चली जाती है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां क्या काम करती है, वहां पे जाकर उनको बता दिए भाई तुमने गलत करा है, इसकी सरकार इसलिए, अरे ठीक है, गलत काम किसी भी सरकार में हो सकता है, इसको रोकने का काम करना चाहिए। अगर किसी ने उसको दंड देना चाहिए, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी सरकार का है, इसको नहीं मिलना चाहिए। विजेंद्र, जो तमाम वीडियोस मैंने आपके देखे हैं, आप महिलाओं के मुद्दों पर बहुत ही मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं। नहीं देखो, महिलाओं का मेरा मानना है कि महिला बहन, बेटी, माँ, कोई भी है, वो सब वो हमारी भी है, कोई और की भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, उसके प्रति कोई गलत भावना होनी नहीं चाहिए। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम आंखों से कोई चीज देख रहे हैं और देखने के बाद हम उसको कर नहीं पा रहे और हम इन्वो करके चले जा रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते हमारा सेक्टर 44 के पार्क में एक डिबेट था हमारा। वहां पे क्या था, एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे, कोई भी अश्लील हरकत कर रहे थे वहां पे बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे 8-10। तो जैसे हमारा मीडिया था वहां पे, वतन की आवाज वाले थे, तो उन्होंने उनसे कहा भाई इनकी वीडियो बना लो। अब जैसे ही वो वीडियो बनाने का नंबर है, उठ के चल दिए। हमने क्या काम करा, उनको दोनों को बुलाया, हमने उनको समझाया। समझाने के नाम पे क्या हुआ, जो लड़की थी उस लड़की ने उल्टा आरोप उन बुजुर्गों के ऊपर ही लगा दिया। वो ये कह रही कि आप बताओ कि हमने क्या किया। आप बताओ, अगर कोई लड़की को कोई समझा रहा है, भाई वहां पार्क के अंदर कई हजार आदमी बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, 4 बजे रहे थे, और उस टाइम अगर हम किसी बच्चे को समझा रहे हैं या हम उसके मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं और वो लड़की उल्टा इल्जाम लगा देगी, तो ये बताओ कोई भी आदमी उसकी कैसे सुरक्षा कर सकता है? चलिए विजेंद्र जी, ये तो अलग मुद्दा हो गया। और जिस तरह से लगातार मैं आपकी पार्टी से जुड़े सवाल पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी है 2019 में का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 2021 में आप अपनी पार्टी का विस्तार किस किस क्षेत्र में करना चाहेंगे? और जैसे कि आपने बताया कि आप पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? आपके पार्टी के मुख्य चेहरे कौन कौन होंगे? क्या उन पर लगातार काम किया जा रहा है? देखो, हमारी पार्टी का जो भी मुख्य चेहरे हैं अभी हम उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी कंफर्म भी नहीं है। लेकिन जैसे कि मतलब कहीं से 2 आदमी तैयारी कर रहे हैं, कहीं से 3 आदमी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम उनका देख रहे हैं कि किसका बेस ठीक है। जिसका बेस वहां के लोग बताएंगे कि इसको टिकट देना है या ये आदमी ठीक है। हम ये नहीं चाहते किसी भी गलत आदमी को टिकट दिया जाए और वहां से वो समाज सेवा करने के बजाय वहां पे वो कोई भी ऐसा काम करे या मतलब वहां के लोगों को परेशान करे और वहां से हमारा इंप्रेशन गलत जाए। तो हम ये चाहते हैं कि वहां की जो आम पब्लिक है, आम जनता है और बूथ लेवल जो कार्यकर्ता है, वे अगर ये कहेंगे कि ये आदमी ठीक है, मतलब सही काम करता है, इसके प्रति कोई आरोप नहीं है। पहली बात तो अगर कोई आदमी कहीं भी किसी भी दंगे में या किसी भी मतलब उसमें वो पाया गया आरोपी, हम उसको टिकट नहीं देंगे। हम उस आदमी को टिकट देंगे जिसकी समाज के अंदर मतलब उसका सम्मान होता हो, जिसे जो आदमी अच्छा काम करता हो, जहां वहां की जनता
उसको सलाम करती हो, जनता वहां कहे कि ये आदमी ठीक है, भले चाहे वो आदमी अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे एक छोटा सा कार्य करता है क्यों ना हो। बिल्कुल विजेंद्र जी, तो क्या मुख्य उद्देश्य विशेष फोकस जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे रखना है या आगे पूर्वांचल पर पे भी नजर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे? अभी हमारा जब तक ये जिला पंचायत के चुनाव नहीं हो जाते तब तक हमारा फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश पर रहेगा। और इसके बाद जैसे यहाँ से रिजल्ट आता है, इसके आने के बाद हम देखेंगे अगर यहाँ हम कमजोर हैं, पहले तो हम उस कमजोरी को दूर करेंगे और जहां तक हो सकता है कमजोर है ऐसा तमाम चीजें आप कह रहे हैं, तो उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखो हमारी पार्टी ये करे, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और जिले की जो पूरी टीम है, वो हमारी जिले की टीम जितना काम कर रही है, हम ये चाहते हैं कि हम उनसे 90% संतुष्ट हैं। और रही बात उसकी जीतने की, हम अगर किसी वजह से हार भी गए तो जरूर सेकंड नंबर पर रहेंगे हम। और अगर हम सेकंड में भी रह गए तब भी हमारी हार नहीं हुई, क्योंकि एक नई पार्टी होने के नाते और इस तरीके से यहाँ पे, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे विकसित और सबसे विशाल है पैसे भी खर्च करने के मामले में, और यहाँ पे जितने भी हैं सब अच्छे लोग हैं, इनके सामने चुनाव लड़ना और एक नई पार्टी को सामने आना, ये कोई कमजोर वाली बात नहीं है। बिल्कुल विजेंद्र जी, बस आपसे आखिरी सवाल है कि युवाओं को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं और आपकी पार्टी में युवा किस तरह से प्रेरित हो रहे हैं? तो हमारी पार्टी का, अगर युवाओं की बात आप कर रहे हो, युवाओं में क्या था, अगर किसी के अंदर भी कोई टैलेंट है, हाथ का टैलेंट है या मतलब कोई खेल कूद का टैलेंट है या कोई संगीत में कोई टैलेंट है, हमने उनके लिए एक स्कीम निकाल ली है, वो हमसे संपर्क करे। अगर वो खेल कूद में चाहता है तो हमारे पास हमारे उनके संपर्क है, जितने भी खेल के ये जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे जो टीम बनी हुई है, हम उसको वहां पे खिलाएंगे और खिलाएंगे भी। अगर वो अच्छा टैलेंट करता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रही संगीत की बात, या मतलब कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है और उसकी रुचि है, एक्टर बनना चाहता है, या कोई किसी के अंदर कोई सिंगर है, जो भी है, हम उसे अपनी फिल्म के जरिए हम उसको उसका साथ देंगे और उसको लायक करेंगे। और तीसरी बात है, अगर किसी के अंदर कोई हाथ का हुनर है, हाथ की कोई कलाकारी है, वो चाहता है कि मैं ये काम करता, मेरे पास पैसे नहीं है, हमारी पार्टी उसको पैसा भी देगी और उसको काम भी करा के देगी। लेकिन सिर्फ ये है, जो भी उसके अंदर हुनर है, वो टैलेंट है, वो खुद अकेला काम करेगा, वो उसके नीचे जो काम करने वाले होंगे उनको वो 10 को रोजगार भी देगा। बिल्कुल, वो गांव लेवल पे हमारा काम है सारा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे प्राइम न्यूज पर विजेंद्र सिंह प्रजापति, वीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं।